आखिर ऐसा क्या हुआ जब एक घमंडी सेठ ने खुद भगवान को दे दी चुनौती? अगर भगवान हैं तो खुद आकर मुझसे मांगे, उसने हंसते हुए कहा। और फिर एक बंदर उसके दरवाजे पर आया, लेकिन वो कोई साधारण बंदर नहीं था। अगले ही पल उसकी पूरी दौलत आग में जलने लगी, और जब सच्चाई सामने आई तो सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर वो बंदर कौन था और क्या था उस साधारण से दिखने वाले बंदर का रहस्य? ये सब जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक समृद्ध नगर में रघुनाथ सेठ नाम का एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, सोना चांदी, बड़े बड़े मकान, सब कुछ था। लेकिन एक चीज की उसमें बहुत कमी थी, विनम्रता। रघुनाथ सेठ बेहद घमंडी था। वह गरीबों को तुच्छ समझता, किसी की मदद नहीं करता और हर समय अपने धन का घमंड करता रहता। वह कहता, इस दुनिया में सबसे ताकतवर मैं हूं क्योंकि मेरे पास पैसा है। नगर के लोग उससे डरते थे, लेकिन मन ही मन उससे नफरत करते थे। एक दिन नगर में एक बूढ़ा साधु आया। वह साधु हर घर जाकर भगवान का नाम जपने और दया करने की सीख दे रहा था। जब वह साधु रघुनाथ सेठ के महल के सामने पहुंचा तो उसने भीख मांगी। बेटा, थोड़ा अन्न दे दो। सेठ हंस पड़ा। जाओ यहां से, मेहनत करो, भीख मत मांगो। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा घमंड मत करो, सब कुछ भगवान का दिया है। सेठ ने गुस्से में आकर कहा, अगर भगवान इतना ताकतवर है तो खुद आकर मुझसे मांग ले। साधु मुस्कुराया और बोला, ठीक है, भगवान तुम्हें जल्द ही सबक सिखाएंगे। उस रात जब सेठ सो रहा था, अचानक भयंकर तूफान आया। बिजली कड़की और उसकी गोदाम में आग लग गई। सुबह तक उसका आधा धन जलकर राख हो गया। सेठ परेशान तो हुआ, लेकिन बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी बहुत धन है। अगले दिन एक साधारण सा बंदर उसके घर के बाहर आकर बैठ गया। वह कोई साधारण बंदर नहीं था, वह स्वयं हनुमान जी थे, जो सेठ को सबक सिखाने आए थे। बंदर बार बार सेठ के दरवाजे पर आता और कुछ खाने को मांगता। सेठ गुस्से में चिल्लाया, भाग यहां से, तुम जैसे जानवरों के लिए मेरे पास कुछ नहीं। बंदर शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में करुणा थी। कुछ दिनों बाद सेठ के व्यापार में भारी नुकसान हुआ। जहाज डूब गए, माल चोरी हो गया। अब उसका आधे से ज्यादा धन खत्म हो चुका था। वह बेचैन रहने लगा, लेकिन फिर भी उसका घमंड कम नहीं हुआ। एक रात सेठ को सपना आया। उसने देखा कि वही साधु उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, अभी भी समय है, विनम्र बन जाओ, नहीं तो सब कुछ खो दोगे। सेठ डर गया, लेकिन सुबह होते ही फिर अपने पुराने स्वभाव में लौट आया। कुछ ही समय में उसका बचा हुआ धन भी खत्म हो गया। उसका महल बिक गया, नौकर चले गए और वह सड़क पर आ गया। अब वही लोग जिन्हें वह कभी तुच्छ समझता था, उसे नजरअंदाज करने लगे। सेठ को पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक दिन भूखा प्यासा सेठ सड़क किनारे बैठा था। तभी वही बंदर फिर उसके पास आया। इस बार सेठ के पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक सूखी रोटी थी जो किसी ने उसे दी थी। सेठ ने कुछ पल सोचा और फिर वो रोटी बंदर को दे दी। बंदर ने रोटी ली और उसकी आंखों में देखा। अचानक बंदर का रूप बदलने लगा। वो चमक उठा और उसके सामने प्रकट हुए भगवान हनुमान जी। सेठ आश्चर्यचकित रह गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत घमंडी था। हनुमान जी ने कहा, रघुनाथ, धन से बड़ा कोई नहीं होता। सच्ची महानता विनम्रता और सेवा में है। सेठ रोते हुए बोला, मुझे एक मौका और दीजिए प्रभु। हनुमान जी मुस्कुराए, तुम्हें अवसर मिलेगा, लेकिन इस बार दूसरों की सेवा करना। अगले दिन सेठ को एक छोटा सा काम मिला। वह मेहनत करने लगा और धीरे धीरे फिर से जीवन संभालने लगा। लेकिन इस बार वह बदल चुका था। अब वह गरीबों की मदद करता, भूखों को खाना खिलाता और हर समय भगवान का नाम लेता। लोग भी अब उसे सम्मान देने लगे। समय के साथ सेठ फिर से सफल हुआ,
लेकिन अब उसमें कोई घमंड नहीं था। वह हमेशा कहता, धन से नहीं दिल से बड़ा बनो। और हर दिन वह हनुमान जी को धन्यवाद देता जिन्होंने उसे सही रास्ता दिखाया। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि क्या पता किस रूप में भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हों। अगर आप भी संकट मोचन हनुमान जी को दिल से मानते हैं तो कमेंट में अपने प्यारे हनुमान जी के लिए जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।